आपको तो पता है कि आज देश और दुनिया में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ। लेकिन मैंने कहा इससे पहले कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ, इस पे ऐसी फिल्म बनाते हैं जो एक हर डिप्रेस आदमी की बायोपिक होगी और हमें ये पता चले कि क्या होता है डिप्रेशन और कैसे उससे बाहर आ सकते। खासकर हमारे बॉलीवुड में हर बंदा डिप्रेस है, हर बंदा टेंशन में है, हर बंदे के मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने सोचा कि इसको कैसे किया जाए, तो हमारी टीम के साथ मिलकर पाल फिल्म की तरफ से कॉफ़ी विद अलोन फिल्म आई है। तो ये एकल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को मैंने एक कह सकते कि नीरस नहीं होने दिया। थोड़ा उसमें एक ह्यूमर का अपना पार्ट भी रखा है, जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों ने उसमें अपनी आवाज़ें दी हैं। द ग्रेट अशोक मिश्रा साहब ने इसमें डबिंग की है, कनुजा साहब ने डबिंग की है, रियाज ने डबिंग की है, इन्होंने भी डबिंग की है, और ये हमारे दीपक जी इन्होंने गीत लिखा है। अली साहब हमें आशीर्वाद देने आए, जो हमारी पिछली फिल्म गाली गलौज में भी थे, और तमाम ये कलाकार हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सीनियर मोस्ट हमारे अशोक मिश्रा बुजुर्ग, आज सुनील भाई आपकी और हमारी दोस्ती का क्या रुतबा है, क्या वैल्यू है, वो बताना चाहूँगा। जब मैं आ रहा था 15 दिन पहले बनी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे जिद किया, बोली कि आज चलो कहीं जाते हैं खाना खाने। तो मैंने कहा नहीं जाऊँगा खाना खाने, क्योंकि मुझे जाना है कहीं। तो बोली कहाँ? तो बोली नहीं नहीं कहीं नहीं जाओगे। तो मैंने कहा जाने दो मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है। तो बोली कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो। तो मैंने कहा कॉफी विद अलोन है वो, जाने दो मुझे जाना है। तो बोली और मैं निकल आया। माँ कसम उसने मैसेज जो लास्ट किया है वो ये है कि हमारी और तुम्हारी आखिरी चैट थी, तुम और सुनील पाल मुबारक, मुझे माफ करो। तो मेरा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन सुनील भाई की बात। अरे आइए राजू भाई, राजू भाई ने भी इसमें आवाज़ दी है। जबरदस्त। अरे शुभकामनाएं, बाल कलाकार और पाल कलाकार एक साथ और अब मैंने थोड़े बहुत डबिंग के टाइम पे भी जो पोर्शन देखा, बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, डिफरेंट फिल्म है। जैसे कि ट्रेलर आपको दिखा रहा है कि ये मोनो एक्टिंग है, एक ही एक्टर है पूरी फिल्म में, और इन्होंने लाइव स्टेज पर आधे घंटे के 1 घंटे के परफॉर्मेंस दिए हैं। 2 घंटे का स्क्रीन पर कैसे परफॉर्मेंस देखते हैं ये आप लोग देखिए। सुनील जी, कितना मुश्किल आई इस रोल को निभाने में, क्योंकि पोस्टर पर आप काफ़ी डिप्रेशन में लग रही है, इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कितना तैयारी किया आपने? मैंने पेंडेमिक देखा, कोरोना में कलाकारों का बुरा हाल देखा। हम लोग एक टीम बनकर कोशिश कर रहे थे कहीं कहीं जाने की, हंसाने की, जूम पर मीटिंग कर रहे थे कलाकारों को मिल के। मैंने अपना एक संस्था बनाई, स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके तहत हमारे जितने 200 कलाकार जुड़े हुए हैं, सबके साथ मैं टच में था। उस बीच में दुर्भाग्यवश कुछ कलाकारों की मृत्यु भी हुई। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय लगा मुझे कि यार एक कलाकार होता है जो किसी को कुछ कह नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, उसके पास प्रोग्राम नहीं है, शो नहीं है, और कोई इसको समझने वाला नहीं है, अकेला पड़ जाता है। तो इस पे मुझे लगा कि एक बात कहनी चाहिए अपने माध्यम से, जितना मुझसे मेरी प्रोडक्शन से हो पाया। तो कॉफ़ी विद अलोन ये आइडिया मुझे वहीं से आया। तो ये एक डिप्रेस आदमी की कहानी है, हर डिप्रेस आदमी का बायोपिक है, मैं कहना चाहता हूँ। मौजूदा समय में जो यंग जनरेशन है काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। फिल्म से उनको क्या मैसेज मिलेगा? देखिए, मैंने तो बॉलीवुड से पंगा ले रखा है, पूरा बॉलीवुड कॉफ़ी विद करण है और मैं अकेला कॉफ़ी विद अलोन हूँ। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को तो स्पेशली ये फिल्म कैसे न कैसे देखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में उसका निवारण भी बताया गया है कि जब आदमी डिप्रेशन में आता है, अकेला हो जाता है, तो कैसे वो एक ये तो सस्पेंस है। मैं बताना चाहूँगा कि भैया आप फिल्म जरूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, लेकिन इसमें मैंने उसका एक अपने तरीके से और थोड़ा सा सर्वे करके उसका इलाज बताया है, जो बहुत ही आसान है। डिप्रेशन बहुत मुश्किल है झेलना, लेकिन उसका इलाज बहुत आसान है अगर हम चाहें तो। अली जी से जानना चाहेंगे, अली जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सुनील पाल जी की फिल्म के लिए? सुनील जी के लिए साथ मैंने एक फिल्म की थी गाली गलौज, अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। थिंकर बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, और ये भी जो बनाया इन्होंने बहुत अच्छी है। एक अच्छा मैसेज है इंडस्ट्री के लिए। हम सबको इनको फॉलो करना चाहिए, इनको दुआएं देनी चाहिए, इनके हौसले की तारीफ़ करनी चाहिए। एक ऐसा आदमी जो कॉमेडी की दुनिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में जो आज हो रहा है, उस माहौल पे फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है, बड़े जिगर का काम है।
फिल्में बगैर पैसे के नहीं बनती है, लाख रिश्ते हों, नाते हों, रिलेशन हो, लेकिन पैसा खुद का लगाना ही पड़ता है और वो ये करते रहते हैं। तो हम सब इनके साथ हैं, आज इनको मुबारकबाद देने आए। राजकुमार जी से जाना चाहेंगे, राजकुमार जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सुनील पाजी की? सबसे पहले तो मैं इनकी डेयरिंग को, इनके गट्स को सलाम करता हूँ कि वाकई, और एकल फिल्म मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि एकल फिल्म के बारे में सोचता हर कोई लेकिन करता कोई नहीं। तो इस डेयरिंग के लिए सलाम है आपको, और दिल से दरख्वास्त है कॉफ़ी विथ अलोन, कॉफ़ी विथ ऑल देखे। और मैं लंच बॉक्स नाम की एक फिल्म देखी थी, उसमें आवाज़ आती थी, सिर्फ आवाज़ आती थी। तो कभी मेरा एक था कि मेरे को भी ऐसा कोई कैरेक्टर मिले आवाज़ वाला, तो फाइनली वो कैरेक्टर इसमें मैंने किया है, मेरी भी आवाज़ शामिल है इसमें। तो मैं कृतज्ञ हूँ आपका जो आपने ऐसा दिया। और बाकी इस फिल्म का नाम कॉफ़ी विथ अलोन कैरेक्टर इन ब्रैकेट, ये फिल्म कैरेक्टर लेस है क्योंकि इसमें एक्टर है, कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आवाज़ें हैं। अशोक जी ने भी अपनी आवाज़ दी है, सर ने भी दी है, एहसान कुरैशी ने दी है, राकेश बेदी जी ने दी है, मुश्ताक खान साहब ने दी है, और टिल्लू जो अपना कॉफी बड़े स्टार्स की आवाज़ें हैं। और जिन्होंने आवाज़ नहीं दी वो आवाज़ उठाने आए हैं कि आप देखो। नहीं इन्होंने भी इनकी भी आवाज़ दी है। हाँ, एक अली भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ना फिल्मों के लिए जितना बजट रहता है फिल्मों का, उससे ज़्यादा प्रमोशन का बजट होता है। और बड़े बड़े स्टूडियोज़ जो है ये प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये एक अकेला प्रोड्यूसर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, और कुछ करने की कोशिश की है इन्होंने, और जो भी इनके सीमित बजट से उसके अंदर आप लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ लाने की कोशिश की है। पूरा सपोर्ट कीजिए इस फिल्म को। जब मेरे पास में ऐसे सब दोस्त सपोर्ट करते रहेंगे तब तो मैं फिल्म बनाता रहूँगा, क्योंकि फिल्म बनाना मेरा पैशन है। और नए सब्जेक्ट, मेरे सारे सब्जेक्ट रखे दीजिए, चाहे भावनाओं को समझो जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, 52 स्टैंड अप कॉमेडियन, मनी बैक गारंटी जिसमें रियाज भी था, एक डोमेस्टिक लोन जब किसी से लेते हैं तो जब पैसे देने के बाद में जब उससे वापस लेना कितना मुश्किल होता है, लॉकडाउन टू अनलॉक उस पर बनाई थी। तो जितनी फिल्में, अब ये भी फिल्म जो है हट के सब्जेक्ट होते हैं, जब भी मेरे दिमाग में आता है मैं फिल्म बनाता हूँ। और दीपक जी ने इसमें गाना भी लिखा है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, गाने को कितना स्कोप है इस फिल्म में? गाने का तो ऐसा है कि मेरी कहानी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। मेरी कुछ रचनाएं कई सालों तक डायरी में पड़ी रही। उसके बाद मेरे बेटे की शादी में सुनील पाल जी आए, तो उनमें से एक नज़्म उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने मेरे से किताब मांगी। मैंने बोला मैंने कुछ किताब छपवाई नहीं, तो इतना आप अच्छा लिखते तो छपवा दे क्यों नहीं। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण मैंने बोला कि भाई ये छपवाने लायक है कि नहीं। तो उन्होंने बोला जो कुछ आपने लिखा है मेरे को भेज दो। वो पूरी किताब उन्होंने छपवाई, यादों के गुब्बारे, और ये प्रकाशित होते ही मुंबई में उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और उन्होंने अपनी पहली फिल्म गाली गलौज में और ये कॉफ़ी विथ अलोन में मुझे गीतकार के तौर पे चांस दिया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनको मेरे एक गाना है, सिंगर अल्तमस जी। अल्तमस जी, ये साहिब आलम है, इन्होंने फिल्म में कॉस्ट्यूम किया है। कुछ कहना चाहते हैं? मूवी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई मेरा जब भी काम करता है तो कमाल का काम करता है। इससे पहले भी कई मूवी कर चुके हैं और मैं इनको, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे गुरु, करीब इनको मैं 30 साल से जानता हूँ और कुछ भी करते हैं कमाल का ही करते हैं। एक लाइन कहना चाहूँगा कि बुलंदियाँ लोगों को ऐसे ही नहीं मिलती, बुलंदियाँ लोगों को ऐसे ही नहीं मिलती, उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं होती है, जिसमें देख हमारे भाई सुनील पाल जी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सुनील पाल और सुनील दत्त, सुनील लोगों ने ये पंगा ले रखा है कि एकल फिल्म बनाना है तो भैया आ जाइए। दीपक जी आ जाइए, रोशनी की कमी है, अंधेरी में रोशनी की कमी है। दीपक जी, हमारे द ग्रेट दीपक पराशर जी यहाँ पर मौजूद है, आशीर्वाद देने आए। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है। मैं सुनील का फ़ैन हूँ। अरे बाप रे, लाइव बना दिया आपने तो। दुनिया मेरी फ़ैन है, मैं इनका फ़ैन, बस इसलिए मैं खास देखने आया हूँ और इन्हें अकेला नहीं छोड़ना। तो ये जो अलोन का चक्कर है वो नहीं चलेगा। तो नो अलोन, हम सब साथ में हैं। वाह वाह वाह। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। देखो, कॉफ़ी विद अलोन के बारे में और सुनील जी के बारे में सिर्फ यही बात कहूँगा कि सुनील जी हमेशा अलग से हटकर ही बिल्कुल सब्जेक्ट बनाते हैं
इस सब्जेक्ट को जब बना रहे थे उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी सारा चर्चा किया था कि मैं एक ऐसी कहानी बना रहा हूँ जिसमें एक सिंगल पर्सन की पूरी कहानी है। तो इनके हर सब्जेक्ट हमेशा अलग होते हैं और इस सब्जेक्ट में भी जो आज हमें देखने को मिलेगा बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि आज सुनील जी ने इसमें एक अकेला होने के साथ साथ उन्होंने ये करके दिखा दिया है कि एक अकेला सिंगल एक्टर भी पूरी फिल्म को बना सकता है और पूरी ऑडियंस उसमें उसको देख सकती है, एंटरटेन कर सकती है और उससे कुछ सीख सकती है। तो वो सुनील भाई है जो लोगों तक ऐसी सब्जेक्ट लेकर आते हैं और लेके आते ही रहेंगे। थैंक यू सुनील भाई। सर अपने दो शब्द फिल्म के लिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सुनील जी जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं और जब सारे प्लानिंग दिमाग में सेट हो जाता है उसके बाद लोगों को बताते हैं ऐसा सोच रहा हूँ, जबकि वो फाइनल कर चुके होते हैं और ज़िंदगी में जो भी इन्होंने सोचा है वो किया है और कर दिखाया है। ऐसा कोई काम नहीं जो सुनील जी ने सोचे और ना हो। ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम चाहेंगे लोग इस फिल्म को पूरा देखें। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है आज़ाद हुसैन और एक मैं हूँ अजहर हुसैन। तो हम लोग का बड़ा ये हाँ तो बड़ा पाक नाम है माशाल्लाह। और ये देखिए ये है आज़ाद हुसैन, फिल्म के डायरेक्टर हैं और कम उम्र के हैं, यंग हैं और बहुत जोश है इनके अंदर। आप डायरेक्टर हो? हाँ जी रियली? यस। मुझे क्यों नहीं लिया उसमें? अगली फिल्म में सर को वादा करो। ये डायरेक्टर साहब कुछ बोलेंगे नहीं, मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं और माशाल्लाह ये जो फिल्म बनाई है कॉफ़ी विद अलोन, ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक फिल्म है क्योंकि कॉफ़ी विद अलोन एक इन्होंने ऐसी एक्टिंग की है सुनील भाई ने कि 3-2.5 घंटे इंशाल्लाह पर्दे पर हम लोग इन्हीं को देखेंगे। तो अब मुझे देश दुनिया के सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस फिल्म को और सुनील भाई को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारी दुआएं दीजिए ताकि ये और फिल्में बना सकें और नए नए कलाकारों को काम दे सकें और ये अच्छे से अच्छे फिल्में बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म उद्योग जिस तरह से अभी दबा हुआ है, मार्केट में कम फिल्में आ रही हैं, इसी तरह से नई नई फिल्में आती रहें और नई नई फिल्में लॉन्च होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलना चाहूँगा मेरे भी क्या खुद से भी एक जिद थी कि मुझे अब एज एन एक्टर के तौर पे लोगों को बताना है कि मेरे अंदर भी खड़ा देखिए महमूद साहब को अगर हम या जॉर्ज चार्ली चैपलिन साहब को सब याद करते हैं तो उनके कॉमेडी के साथ साथ उनके सीरियस पात्रों को भी हम याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर कॉमेडियन जो है कहीं ना कहीं एक पिता होता है, पुत्र होता है, गुरु होता है, शिष्य होता है, कलाकार होता है, इंसान होता है, वो दुनिया के हर रंग रूप को देखता है। तो जब मैंने पैंडेमिक में ये देखा कि कई कलाकार, कई दोस्त यार और ऐसी स्थिति से गुजर रहे जिसमें वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, उनके साथ कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो रहे थे, सब चीज़ें, तो मैंने इसे नोट करते हुए मैंने इस फिल्म को अपने रंग में ढालते हुए किया है। अब ये तो आप बताएंगे कि मैं कितना अभिनय कर पाया, क्या कर पाया, और फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत शॉर्ट फिल्म है, 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मज़ा आएगा आपको। और ये फिल्म उस तरह से सीरियस मैसेज को ज़रूर कन्वे करती है लेकिन सीरियस तरीके से इसको ज़्यादा नहीं रखा गया, एक हल्का हल्का ह्यूमर भी इसमें आता जाता रहेगा। डायरेक्टर से जाना चाहिए, डायरेक्टर से क्या करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले सुनील सर का थैंक यू कहना चाहूँगा। और इसमें सर ने जो एक्टिंग किया है ना, अभी भी मैं जब एडिटिंग में बैठता था तो लोग आते थे, देखते थे सुनील भाई को। अभी भी मैं काम पे ही था क्योंकि फाइल भेजने थे मुंबई से बाहर, तब भी आज ही बंदा आया, बोला यार क्या मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कंपेयर कर रहे थे। मेरे को दिल से इतना खुशी मिल रहा था ना, सर ने बहुत अच्छा काम किया। बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू। ये मेरा राइट हैंड रहा इस पूरी फिल्म में। इसने, मैंने एक्टिंग की, मैं प्रोडक्शन में और एक्टिंग में था, अगले ने पूरा जो पर्दे के पीछे वाला जो मामला जो जितना भी होता है सब संभाला। ये हम लोग एकल फिल्म नहीं है, एकल कलाकार भी है, हम वन मैन आर्मी का के फैन हैं, वन मैन आर्मी वाले। हाँ यस सर, कोशिश करते हैं कि ताकि अच्छा हो जाए। और बाबा शुक्रिया है, इनका दोस्त बहुत अच्छा और मेरा भाईंदर साहब, साबिर अली कुरैशी नाम है और मानव सेवा NGO का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। भाई ने मुझे इनविटेशन दिया और सुनील भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक फैन है जो खासकर चंद्रपुर से आया है, चंद्रपुर से बोला, जब ये मेरे उसमें टच में था तो अपने टिकट लगा के सर जी आइए आइए आइए। ये हमारे राजन बेदी जी हैं। थोड़ा पहले तो सबसे पहले तो ये फैन किसे कहते हैं, ये देखो अपने पैसे से चंद्रपुर से फिल्म देखने के लिए। वाह क्या बात है भाई। बता बताइए। कॉफ़ी विद अलोन, इसके पहले भी एक मूवी निकली थी गाली गलौज सर की, तो गाली गलौज सर ने मुझे पहले भी बता दिया था, उसके पोस्टर्स भी कुछ थे जो मैंने ये किए थे।
उसके बाद ये कॉफ़ी विद अलोन सर ने पहले भी बता दिए थे कि मैं कॉफ़ी विद अलोन कर रहा हूँ। तो ये फिल्म एक्चुअली कैरेक्टर लेस पे है। हाँ, तो अभी देखो मैं, अब हमारा तो कुछ ये नहीं, अब कैरेक्टर लेस तो अब वो तो मूवी बोलते हैं लोग, हाँ देखने के बाद ही, अभी तो हम तो देखे जो ट्रेलर था तो वो हिसाब से। और सर का मैं बहुत पहले से फ़ैन रह चुका हूँ। एक्चुअली जब सर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज अवार्ड जीत के आए थे, मैं तो एक नॉर्मल था उस समय, बॉम्बे में रहता था, तो सर ने उनका जो गांव है बट वही मेरे वो उसके बाजू में मेरा गांव है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो आज मेरे को एक्चुअली 2005 के बाद से ही मैं सर कंपलसरी फॉलो कर रहा हूँ। तो आज उसी की वजह से मैं यहाँ तक आता। सर का आशीर्वाद सही है, बस उनको हमेशा उसी तरह मैं फॉलो करते रहूँगा और दुआ करता हूँ ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से चलेगी। बेस्ट ऑफ लक सर, गॉड ब्लेस। सर आप क्या कुछ कहें? राजन मोदी साहब का परिचय परिचित तो है? हाँ, मैं राजन मोदी, वैसे तो भाई काफ़ी फिल्म वेब सीरीज़ में देखा होगा, पर मैं सुनील भाई को शुभकामनाएं देने आया हूँ। मैं पहले कास्टिंग किया करता था, मुझे पहला मुंबई में काम देने वाला है कास्टिंग डायरेक्टर सुनील भाई। जब पैसों की बहुत ज़रूरत होती थी, सुनील भाई ने उस वक्त घर पे बुला के चेक दिया, बोला घर जाके खोलना, और वो अच्छी अमाउंट थी उस वक्त मेरे। तो हमेशा शुभकामनाएं सुनील भाई के साथ है। कॉमेडी किंग है और फिल्में हमेशा अपने दम पे बनाते हैं और हम सब देखने भी आते हैं, और गिनीज बुक में भाई का नाम भी इसी वजह से दर्ज है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये असली दौलत जो है दोस्ती होती है। दोस्तों की वजह से अगर ये दौलत अपने पास में है तो हम हर काम कर सकते हैं। जी, वो सुनील भाई के पास बहुत है, क्योंकि दुआएं इतनी हैं, प्यार इतना है, क्योंकि इन्होंने किया सबका है। ये दिखते नहीं, बताते नहीं, मदद सबकी करते हैं अपने। लव यू सर, लव यू सर, राजन मोदी साहब। हम कॉफ़ी विद अलोन है, लेकिन कभी अलोन ना रहे, कॉफ़ी के साथ फिल्म का मज़ा लेते रहे। बहुत बहुत हमारे बड़े भाई के लिए, और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। उम्मीद है इसमें भी कुछ ना कुछ नया हुआ होगा। तो मेरी भाभी जी की पूरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार के सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या राय देना चाहेंगे, अकेला रहना चाहिए इनको? नहीं, फिल्म में अकेले ज़रूर होंगे, लेकिन देखो सब साथ में ही खड़े, और मेरे ये कामना भी सब साथ में। शादी नहीं किया है, फिल्म में नहीं किया, वैसे कर चुके हैं। अब तो बच्चों की शादी की का बात है। मैसेज ही ये है कि कॉफ़ी विद अलोन का मतलब है कि भैया अगर कोई बंदा अकेला है और किसी वजह से अपना दोस्त यार में ऐसा जो है तकलीफ में, तो उसको जाओ ढूंढो, उसको सपोर्ट करो, उसकी तारीफ करो, उसको संभालो। ये उसका मैसेज है कॉफ़ी विद अलोन, है ना विशु? हाँ सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मेरे भाई सुनील पाल को मेरी तरफ से, भाभी जी की टीम की तरफ से, सभी दोस्तों की तरफ से इस फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कॉफ़ी विद अलोन के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा साल 1.5 साल में एक फिल्म बनती है, तो ये हमारे लाइन के करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन और जो भी बोलो, संजय लीला बंसाली, ये हमारे जो है इनके हर फिल्म बनाते हैं। जिसके सामने किसी की गले न दाल हुआ है सुनील पाल। आप सर साल में कितने दिन अकेले रहते हैं? आइए शाहिद भाई। आप साल में कितने दिन अकेले रहते हैं? मैं, हम लोग जब शूटिंग पे जाते हैं तो एक रूम में बंद कर दिया जाता है, अकेले ही पड़े रहते हैं 2-3 घंटा। कॉमेडियन तो अकेला ही होता है, खासकर स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे अकेला होता है, वन मैन आर्मी होता है, लेकिन उसके दिल में पूरा बॉलीवुड होता है। तो ये समझ लीजिए कि पूरा बॉलीवुड कॉफ़ी विद करण के साथ है और हमारे सारे कलाकार कॉफ़ी विद अलोन के साथ है। और एक बात बताता हूँ, जैसा इन्होंने बोला, कलाकार के साथ बहुत चकाचौंध रहती है, लेकिन दिल में बेचारा अकेला ही रहता है। बिल्कुल। शाहिद भाई आइए। दिल में अकेला ही शाहिद साहब। हाँ, इस फिल्म में नहीं आया सुनील पाल जी का पूर्ण, क्योंकि ये फिल्म थी कॉफ़ी विद अलोन। और सुनील पाल जी सच में ही एक महान कलाकार के साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, जो कि हमेशा नए कलाकारों को, शायद जिनको कहीं काम ना मिले, उन लोगों को सीखने का, काम करने का मौका देते हैं और हमेशा प्रोत्साहित करते, आगे बढ़ाते हैं। और इनके लिए बस 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। कामयाबी उनकी ज़िद उनकी जान होती है, भीड़ से अलग उनकी एक पहचान होती है। यूँ तो आसमान छूने के सपने लाखों लोग हर रोज़ देखते हैं, मगर आसमान वो छू पाते हैं जिनके पंखों में उड़ान होती है, जिनकी इन जैसी शख्सियत में पहचान होती है। तो हम बहुत लकी है कि आपके साथ सीखने का, काम करने का और कमाने का तीनों मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, और जो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो भी सुनील भाई की बहुत तारीफ़ करते हैं, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, सुलझे हुए कलाकार हैं। और मैं इनके लिए यही मनोकामना है मेरी कि ये आने वाले दिनों में माशाल्लाह कामयाब हो और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करें। कॉफ़ी विद अलोन, जिस फिल्म को मैं अकेले तो रिलीज़ नहीं कर सकता था या अकेले नहीं पहुंच सकता था, तो ऐसे में हमारे सीनियर कह सकते हैं, नागपुर के तो हमारे खास हैं ही,
प्लस बॉलीवुड की जान पहचान, हमारे बॉलीवुड का मैदान गिरीश वानखेड़े। सो स्वीट। तो ये फिल्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सुनील भाई करीबी दोस्त भी है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट है और साथ ही साथ कई सालों से फिल्में बनाते आए हैं। इनकी फिल्मों को एक जो स्ट्रेचर था, जब इन्होंने बॉम्बे टू गोवा जैसी बड़ी बड़ी फिल्में की, उसके बड़े बड़े प्रीमियर्स की, पिछले कुछ वक्त से इनके प्रीमियर्स हो नहीं पा रहे और इनकी फिल्मों को भी ये उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये फिल्म हमने देखी तो हमने तय किया कि इसको एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ इसको प्रमोट किया जाए। इसके हम कुछ शोज़ भी करने वाले हैं। तो आज प्रीमियर है, आप सारे लोगों को मज़ा आएगा। एक ऐसी फिल्म आप देखोगे जो जिस कॉमेडियन ने इसमें एक सीरियस मैसेज देने की कोशिश की है, एक ऐसा मैसेज जो कि इशू है, लोनलीनेस का जो बड़ा इशू है, उसको सामने रखकर इन्होंने मैसेज दिया है। और सुनील भाई बड़े ही होनहार कलाकार हैं जो म्यूज़िक के साथ साथ कॉमेडी के साथ साथ डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग सारी विधाओं से पारंगत है। तो इस तरीके से उनका काम है, इसलिए मेरी इस फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। गिरीश जी, सुनील पाल जी को आपने हमेशा हंसते हुए देखा होगा, इस फिल्म में काफ़ी सीरियस मोड में देखा होता, उनका रोल के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये कहूँगा मैं कि देखो एक कलाकार है ना, तो उस कलाकार में वो सारी विधाएं छुपी होती है जिसको वो बाहर लाना चाहता है। कॉमेडियन ये उनका प्रोफेशन है, लेकिन साथ ही साथ वो एक्टर भी है, कई सारी फिल्में कर चुके हैं। अब इस एक्टर में इस फिल्म में एक ऐसा किरदार कर रहे हैं जो बड़ा सीरियस किरदार है। तो ऐसे में एक एक्टर को जो वर्सेटिलिटी मिलती है वो अच्छी बात है। वैसे भी जो कॉमेडी कलाकार हैं, चाहे चार्ली चैपलिन हो, चाहे महमूद साहब हो, उन्होंने हमेशा सीरियसनेस को भी अपने फिल्म का हिस्सा बना रखा है। सही बात। मैं सुंदर हूँ महमूद साहब की बड़ी सीरियस फिल्म थी। तो ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस है। जॉनी वॉकर साहब ने बहुत सीरियस काम किया हुआ है। अगर आपको याद है आनंद, उसमें उनका बहुत सीरियस काम था। महमूद साहब ने तो बहुत सारी फिल्मों में सीरियस काम, आवारा बाप में। अभी जॉनी भाई लेकर आ रहे हैं जो अभिषेक की फिल्म आ रही है ना। एग्जैक्टली। कुछ कौन सी फिल्म में समथिंग, तो उसमें बहुत सारे, हाँ, तो उसमें बहुत सारे कॉमेडी के कलाकार हैं जो एक्टिंग के तौर पर बहुत सीरियस काम कर चुके हैं। परेश रावल साहब कॉमेडी भी करते, सीरियस काम भी करते। तो उसमें जो सुनील भाई पहल कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, फिल्म को प्रमोट करने का जिम्मा आपने उठाया, तो क्या किस तरह का प्लानिंग है पूरा? और इसका कल हम एक आज के प्रीमियर के बाद कल हम एक इसका प्रीमियर शो जलंधर में करने जा रहे हैं, जहाँ सिनेपोर्ट क्लब है, सिनेमा है, वहाँ इसका शो भी होगा और स्क्रीनिंग भी होगी। हमने इस फिल्म के साथ ये जोड़ा है कि जहाँ जहाँ इस फिल्म की स्क्रीनिंग हो वहाँ सुनील पाल के लाफ्टर शोज़ भी हो। तो एक प्रकार से परफॉर्मिंग आर्ट और सिनेमा स्क्रीनिंग को हम जोड़ रहे हैं। तो एक नया अध्याय है जो हम जोड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं हम उसमें कितना सफल होते हैं। सबसे पहले तो सुनील जी को बेस्ट विशेस हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन है इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाने के लिए, क्योंकि टाइटल इटसेल्फ सेज कि क्या है अलोन। और आज के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादातर लोग जो है वो अकेले ही रहते हैं किसी न किसी वजह से, और उसमें क्या उनको घटित होगा, क्या उनके साथ होगा, वो सब ये बताने वाले हैं इस फिल्म में। बॉलीवुड का तो खासकर वो चेहरा जो कलाकारों के साथ में रोज़ाना गुजरता है, 50% आर्टिस्ट का तो ये हाल है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो सब्जेक्ट है ना, हम आजकल सब्जेक्टेड फिल्म देखते हैं जो कि बहुत एक रेयरली हम निकाल के लाते हैं कि हमारे बीच की चीज़ें क्या हैं, हम क्या फेस कर रहे हैं। और अलोन में हम वो सब देखेंगे कि अकेले रहने वाले क्या फेस करने वाले हैं। इसीलिए जब सुनील जी ने मुझे बुलाया, मैंने कहा अब तो जाना ही है, टाइटल सुन के मुझे देखना ही है कि एक्चुअली है क्या। और कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। तो हम जब देखेंगे हम दूसरों को भी बोलेंगे तो वो भी देखने आएंगे, और देखनी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकालना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले तो पूरी टीम को बेस्ट विशेस है, कॉन्ग्रेचुलेशन है, अच्छा बिजनेस करे और एक अच्छी क्लिक हो जाए, सॉरी अच्छे से उसका आगे काम हो और बहुत सारी कमाई हो, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिल्म बनती रहे। ये हमारे मराठी के सुपरस्टार हैं, जो इनसे पूछिए। नमस्कार, मी अमित काकडे। आज सुनील सरांचं मी अभिनंदन करतो की आज त्यांनी जो चित्रपट काढला आहे कॉफी विथ अलोन, आणि मी मराठीकडून ब्ल्यू अँड एंटरटेनमेंटतर्फे त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा करतो। आणि मराठीच्या निर्मात्याला त्यांनी बोलवलं, आमंत्रित केलं, त्याच्याबद्दल मी त्याचं धन्यवाद करतो। आणि त्यांनी मला
रात्रीच्या वेळी त्यांनी तो मला जो पोस्टर पाठवला तर मी रात्रभर झोपलो नाही, कारण की तो पोस्टर मला एवढा हॉरर वाटत होता की मी रात्री सरांना फोन करू का नको असं मला वाटलं. आणि मी पहिलं सकाळी सरांना फोन केला की बोललो सर मी तुमच्या प्रीमियरला येतोय आणि सरांना माझ्याकडून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. मुझे एक कॉन्सेप्ट सुनील भाई के साथ में मैंने पहले भी काफ़ी फिल्में किया हूँ डायरेक्ट. तो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया तो एक हटके था, पूरा फिल्म में एक ही कैरेक्टर. और अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ थिएटर में सारे लोग जो हैं कि बहुत ही एकदम एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है. सुनील पाल को आपने जो डायरेक्ट किया था, मतलब कि कठिनाई हुई या इजी वे में उन्होंने कर लिया ऐसा? नहीं, कठिनाई तो नहीं हुई क्योंकि सर एक कॉमेडियन हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, लेकिन एक सीरियस होके हंसाना ये बहुत ही उनके लिए चैलेंजिंग है. और उन्होंने बाखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट किए हैं और सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है फिल्म. इससे पहले आपने कौन कौन सी फिल्म डायरेक्ट की? मैंने किया लॉकडाउन टू अनलॉक, फिर टू बैचलर पार्टी, ठीक है. और काफ़ी सारे मेरे म्यूज़िक एल्बम हैं, जैसे मचलती हूँ, इश्क हुआ है तुमसे, ये सारे जी और टी सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे. तो सबसे अच्छा डायरेक्ट किसमें आपका? ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंज है. एक ही बंदे को पूरा देखना है, तो मैं सोच रहा था और मैंने बोला नहीं, लेकिन मन ही मन एक होता है ना कि यार लोग कैसे देख पाएंगे एक बंदे को पूरे फिल्म में. लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी है और इतनी ह्यूमर के साथ में है पिक्चर कि आपके आंखें इधर उधर नहीं होगा, आप सिर्फ देखते रहेंगे. तो मेरे लिए चैलेंजिंग था और बहुत मज़ा आया शूट करके. और जो राइटर ने जब आपको ये स्क्रिप्ट दिया था तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि सुनील पाल को ही लेना है या किसी और को? जी ऑलरेडी डिसाइडेड थे, क्योंकि सुनील पाल जो सरिता पाल जी हैं वही प्रोड्यूसर हैं. तो एक चैलेंजिंग था सर के लिए भी कि कैसे होगा, और उन्होंने बहुत ही बाखूबी निभाया है इसने, और मेरे से जितना हो पाया हमने मेहनत किया है. जानना चाहेंगे कितने दिन लगे इसको शूट होने में? सच बताऊं तो ये हमने 2 दिन में कंप्लीट किए हैं पिक्चर को. कहाँ शूटिंग हुई इसकी? शूटिंग सुनील सर के घर हैं, जो कि जहाँ पे नहीं रहते, मीन्स वो घर एक होता है ना, एक पुराना सा जो अभी टूटने वाला है, तो उसी घर में बोले यहीं पे करते, तो कुछ और डिफरेंट है. तो और बहुत चैलेंजिंग था कि एक छोटा सा रूम में पूरा फिल्म को करना. तो जो भी है बहुत ही अच्छा हो गया, और सर के साथ काम करके मुझे हमेशा सीखने को मिलता है. कौन से कैमरे से शूट हुआ है? ये कैमरा हमने यूज़ किया था आई थिंक FX 6 में. 6 mm. हाँ. तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा फिल्म है, और ये फिल्म आप एक हंसते हंसते आपको एक मैसेज मिलेगा कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, है ना, उनके लिए एक मैसेज रहेगा. प्लीज़ फिल्म को देखिए. थैंक यू सर. बहुत अच्छा है. और ये जो करेक्टर सुनील पाल जी ने किया है ना, एक कॉमेडियन का इस करेक्टर जो सीरियस देखने को मिला है ना, जनता के दिल तक, हार्ट टचिंग मूवी है, दिल तक जाएगी. एक बार ज़रूर देखें. कॉफ़ी विद अलोन, सुनील पाल जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है. और ये जो एक्टर्स बॉलीवुड में पुराने कई एक्टर्स थे जिन्होंने काम किया, कई एक्टर ऐसे भी हैं जो बैग हो चुके हैं, उनको दिखाया गया इस फिल्म में. उन एक्टर की कहानी दिखाई गई है इस फिल्म में. वो लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग किस तरीके से मजाक बनाते हैं एक एक्टर का, अगर उसका बुरा वक्त आ जाता है, उसको दर्शाया गया इस फिल्म में. मैं बधाई के पात्र है सुनील पाल जी, एक बार बहुत बढ़िया मूवी है. बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल को बहुत टच करके गई है ये, और काफ़ी अच्छी मूवी है. और मैं लोगों से यही कहूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखें और दिल से देखें. इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो. 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि 5 के 5 ही देना चाहिए स्टार. थैंक यू.
सुनील पाल जी की बहुत ही प्यारी मूवी लगी अब तक कीजिए। मतलब एक ऐसा कंटेंट है जो एक कमरे में स्टार्ट होता है और कमरे में ही ख़त्म हो जाता है। इंसान को दिल को छूने वाला कंटेंट। मतलब बॉलीवुड को इस तरीके के कंटेंट की ज़रूरत है, इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में आना चाहिए। और सुनील पाल जी ने जिस तरह की एक्टिंग की है, लाजवाब, दिल को, हार्ट को टच करने वाली। कितना स्टार देंगे इस मूवी को, कितना स्टार देंगे? देखो, इस मूवी को जितने स्टार दिए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि इतनी प्यारी मूवी, इतना अच्छा कंटेंट है। स्टार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जितने स्टार दिए जाएं उतने कम हैं। बहुत अच्छी लगी और जो सुनील पाल जी ने एक्टिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं आज़ाद खान साहब, उन्होंने भी कमाल कर दिया। मतलब ये दिखा दिया बॉलीवुड को कि बहुत स्मॉल, बहुत कम बजट में और अच्छी फिल्म बना सकते हैं। मतलब एक ज़्यादा लोकेशन यूज़ नहीं की, ज़्यादा फैलावा नहीं किया। मतलब एक दिखा दिया कि हाँ भाई, हम कम बजट है हमारे पास और हमें अगर फिल्म बनाने का मन है, या हमारा एक सपना है कि हम भी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो हम इसको देख के सीख सकते हैं। कितना स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? मैं तो चाहता हूँ कि 7 स्टार मिले। बाकी तो भगवान के हाथ में होता है, अल्लाह के हाथ में होता है कि कितने स्टार मिलेंगे। ये तो मैं यही चाहूँगा कि आज़ाद भाई मेरे दोस्त से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार मिलें। मूवी देखी, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सुनील पाल जैसा कॉमेडियन एक्टर इतनी सीरियस एक्टिंग कर सकता है। क्या एक्टिंग की है सुनील पाल जी ने। मैंने अभी भी उनके साथ में एक फिल्म की थी, ये रंगीला दारू वाला, उसमें मैं भी था। तो सुनील पाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था, मेरा भी काम उसमें अच्छा था। सुनील पाल जी ने मेरे काम की बहुत तारीफ की। और ये फिल्म में देखकर लगा कि सुनील पाल इतने सीरियस एक्टर, अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। और आज़ाद साहब ने डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छा है। इसमें राइटिंग, क्या क्या डायलॉग दिए उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे तो फिल्म देखकर। कितना स्टार देंगे 5 में से? 7 या 8 तो होना चाहिए। थैंक यू।